डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देते हुए 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। क्या इसके बाद जो आईनी बहरान हमें मुल्क में नजर आ रहा था और सियासी भी, वो मामलात संभलते देख सकेंगे? देखिए, मामला तो अब किस तरफ जा रहे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुश्वार है। उसकी वजह यह है कि काबीना ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और पार्लियामेंट के अंदर भी फ्लोर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर कानून ने, उनके इत्तेहादियों ने, उन्होंने भी इसको मुस्तरद कर दिया है। भुट्टो साहब की आज बरसी थी। दुनिया के या खित्ते के या इस्लामी दुनिया के जो भी आप कहें, एक बड़े लीडर जिनको फांसी हुई और जिनके बारे में एक राय है, एक मुतफिक का राय है कि उनका अदालती कत्ल हुआ, उनको इंसाफ नहीं मिला। उस मरहले पे रावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल भी बात की थी इमरजेंसी या मार्शल लॉ की, और उन्होंने कल भी कहा था ये तख्ते लाहौर की लड़ाई, और आज भी उन्होंने कहा है तख्ते लाहौर की लड़ाई। लेकिन मसला ये है कि उसमें से एक तख्ते लाहौर जो है उनके वो इत्तेहादी भी हैं। तो ये तख्ते लाहौर की जो लड़ाई है, अगर तख्ते लाहौर की लड़ाई है तो फिर उसमें तो उनके इत्तेहादी भी हैं, क्योंकि जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून उसमें मौजूद है पंजाब में। लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि फैसला आ गया और फैसले को हुकूमत ने कहा हम नहीं मानेंगे। इसी दौरान बदकिस्मती से जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि बदकिस्मती से मुझे इस बात का ये जो तफरीक या तकसीम है सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान में, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। पहले था जब ये फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस गया था, फिर मेरा ख्याल था कि शायद ये ख़त्म हो गया मामला। लेकिन फिर गुजरे चंद दिनों में जिस कदर ख़तरनाक अंदाज में ये तकसीम उभरी है सामने, तो उससे तो मुझे कुछ लोग इसको 1997 से मिला रहे हैं। बहुत सारे वाक़यात हुए थे 1997 में, हालात मुख्तलिफ थे। सज्जाद अली शाह साहब ने एक आउट ऑफ द 10 प्रमोशन उनकी हुई थी, उस पर भी जज साहिबान से नाराज़ थे। फिर उसके बाद हथकड़ियाँ लगने के ऊपर उन्होंने सुमोटो ले लिया था, उस पर भी हुकूमत नाराज़ हुई थी। फिर उसके बाद 13वीं तरमीम को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो बहुत सारी बातें थी। लेकिन आज जो है वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और उनके साथ जो उनका बेंच और उनका ये फैसला। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत अब इसको नहीं मान रही, तो आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? तो अजहर सिद्दीक साहब को से हम बात करते हैं। उन्होंने इस तमाम अरसे में ये मुकदमा लड़ा, मुख्तलिफ महाजों पर लड़ा। यानी जो लोग कई लोग गायब हुए, तो उसका भी अजहर सिद्दीक साहब उनके लिए भी खड़े हुए थे, और इमरान खान साहब के भी कई मुकदमात में भी और कई हवालों से। तो अजहर सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर शाह साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड टाइम। आपके प्रोग्राम में आना एजाज की बात है। अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये काइंडली बताइएगा कि ये फैसला तो आ गया और आपके हक में आया, और जाहिर है कि एक बड़ी आपने और आपके साथियों ने, अली जफर साहब ने, बाबर इवान साहब, पूरी जो आप की लीगल टीम ने एक बड़ा केस जीता है। हुकूमत कह रही है कि हम इसको नहीं मानते, क्योंकि इसमें जो बेंच है वो अभी तक वो कह रहे हैं कि ये बेंच जो है ये 4-3 वाला था, और इसमें उन साहिबान को रखा गया। अभी नवाज शरीफ साहब ने भी बात की, शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की, वो कह रहे हैं हम इसको नहीं मानते। अच्छा, पंजाब के जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम अदालत के फैसले को मानते हैं। अब मुझे बताएं आगे क्या होने जा रहा है। ये नहीं मान रहे, फैसला आ गया है, जजों में एक तकसीम बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। व्हाट नेक्स्ट? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली तो बात है, वफाकी हुकूमत का इससे लेना देना कोई नहीं है। ये सूबों के इलेक्शन है, निगरान हुकूमतें सूबों में इंस्टॉल हैं। इलेक्शन में सारे प्रोसेस में उन्होंने काम करना है। वफाकी हुकूमत का तो दूर दूर तक मां सिवाय पैसे देने के अलावा और तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। या फर्ज करें कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या रेंजर्स या पाकिस्तान आर्मी की डिप्लॉयमेंट के हवाले से उसका बाकी कोई कंसर्न नहीं है। और मैं हैरान होता हूं कि नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है इस सारे प्रोसेस के साथ। नवाज शरीफ ना किसी सियासी जमात के लीडर हैं, ना वो इस वक्त कोई पार्लियामेंटेरियन है। वो होंगे कोई हवाई सदर या हवाई कोई लीडर होंगे उनका, और ना उनके इस इस्तेहकाक पहुंचता। वैसे भी वो एब्सकॉन्डर है। ये टेलीविजन, मैंने अभी आज ही अदालत से नोटिस करवाया था कि एब्सकॉन्डर जो है, पैमरा ने पाबंदी लगाई हुई है कि एब्सकॉन्डर टेलीविजन पे नहीं आ सकता, ना कोई तकरीर कर सकता है। लेकिन अब यहाँ हो रहा है,
वजह यहाँ क्या है कि यहाँ माफिया एक हुकूमत की तरफ पर बैठे हुए, मैं इनकी तरफ नहीं जाना चाहता। मैं दो तीन चीजें मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर सारी आपको, क्योंकि ये जंग पुरानी है और मैं हाई कोर्ट से इस जंग को लड़ रहा हूं कि हाई कोर्ट में जब ये तारीख नहीं दे रहे थे, गवर्नर का ये कहना था कि असेंबली मैंने तहलील नहीं की है, बाय फ्लक्स ऑफ टाइम हुई है, आर्टिकल 112 को सामने रखते मैं तारीख पोल डे क्यों दूं। पोल डे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है जो सदर और गवर्नर को, यानी सूबाई असेंबलियों में गवर्नर को, नेशनल असेंबली में सदर को देता है। ये जब ना ही काम हुआ तो हम लोग पिटीशन दायर की। जस्टिस जवाद हसन सिंगल जज, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये सो कॉल्ड लीडर्स जो हैं जितने भी हैं, आ जाए बता दें किस कानून के तहत, यानी एक सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट ने, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की बात नहीं कर रहा, जस्टिस जवाद हसन ने 5-6 हेयरिंग हुई, ये सारे आए, गवर्नर आया, वफाकी हुकूमत आई, सबकी बातें सुनी, अंडरटेकिंग ली चीफ सेक्रेटरी की, आईजी की, और वो कह दिया कि नहीं, अजहर सिद्दीक साहब कथा कलामी वो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते। अच्छा, अदालत ने फैसला कर दिया है, ठीक है, और अदालत एक जो और मैंने आज देखा, अदालत इलेक्शन कमीशन कल इजलास करेगा और फिर अदालत उनसे जाहिर है कि उनके ऊपर भी मॉनिटर कर रही है कि उनको हुक्म दिया और इलेक्शन कमीशन जाहिर है कि उनको फॉलो कर रहा है। उसके बाद वजारत खजाना से भी उन्होंने उनको भी डायरेक्शन दे दी है कि आप ये पैसे दें। अच्छा, उन्होंने गालिबन वजारत दिफा ने जो रिपोर्ट जमा करवाई होगी उसको भी उन्होंने देखा होगा, फिर ये फैसला किया। तो मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो अभी यानी अमलन ये तमाम प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट देख रही है। जी, उसकी वजह डॉक्टर साहब ये है कि हर एक का किरदार, मैं आपको वही बदनीति सारी बतानी थी, इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है इस साल, मैं बड़ा वजाहत के साथ, मेरे पास इस बात के सबूत मौजूद है, जो रीजनिंग सारी मौजूद है। आप यानी आप ये कहते रहे कि जनाब इलेक्शन कमीशन पोल डे नहीं देता रहा, और जिस तरह के फर्जी सा इजलास बुलाकर डेट, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का नहीं था, पोल डे देने का भी और शेड्यूल को विड्रॉ करने का भी। अब जो रीजनिंग सारी सामने रखी, उन्होंने दो बहाने ये बनाए कि पैसे नहीं दे रहे, 21 अरब रुपया सारा या 20 अरब रुपया देना है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये रोटी स्कीम के अंदर 90 अरब रुपया झोंक दिया है और लोगों को लाना लगा के जलील किया है। फिर आपने 10 अरब के लैपटॉप दे दिए, फिर आपके पास जितना आमदन आ रही है उस आमदन का सिर्फ और सिर्फ गालबन 1% या 2% के करीब ये पैसे हैं जो इलेक्शन के लिए आने थे। तो ये चीजें सारी अदालत के सामने लाएंगी। अदालत ने इसलिए बुलाया, सेक्रेटरी फाइनेंस को भी बुलाया, सेक्रेटरी डिफेंस को भी। और ये अब जो कि वजह यह है कि यहाँ किरदार वाजे हो गए हैं, वफाकी हुकूमत जान के डिले कर रही है, इलेक्शन कमीशन साथ नहीं दे रही। अब इलेक्शन कमीशन को अभी पाबंद किया गया है कि इलेक्शन कमीशन यानी क्या करना है, सेक्रेटरी डिफेंस ने 11 अप्रैल से पहले पहले पैसे ट्रांसफर करने हैं और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी है कि ये पैसे हमें आ गए हैं। इसी तरह डिप्लॉयमेंट के हवाले से कि मिसाल के तौर पर रिजर्व फोर्स आनी है या पैरा मिलिट्री फोर्सेज आनी है, वो सेक्रेटरी डिफेंस की हद तक आकर वो आना है। अब यानी वफाकी हुकूमत ना वजीर आजम का कोई ताल्लुक है ना, वैसे तो मैं ये बता दूं कि ये जो मुस्तरद करने की बातें की हैं सब ने तौहीन अदालत कमिट की है। अब तौहीन अदालत की मुनासिब टाइम पे ये रिकॉर्ड सारा रख लिया मैंने, ये अभी लेंगे, अभी इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, अभी इलेक्शन कराने का मेन फोकस है, जो कि अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम और कल भी अहम होगी। और देखिए इतना खूबसूरत फैसला है, नजरिया जरूरत दफन कर दिया है। कैसे? 30 अप्रैल की डेट थी और 30 अप्रैल की डेट मुशावरत के साथ इलेक्शन कमीशन ने सदर के साथ बैठ, सदर ने तो डेट 10 अप्रैल की दी थी और बाद में चेंज होकर 30 अप्रैल, और 30 अप्रैल से आगे 14 मई तक क्यों गया है कि 22 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक का वक्त जो है इलेक्शन कमीशन ने जाया कर दिया है। और मैं किसी स्टेज के ऊपर मैं बता दूं आपको, मैं आपके फोरम पे ऐलान कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 4 और 5 का और हलफ तोड़ने का केस भी मैं लेके आऊंगा, गवर्नर के केस भी मैं लेके आऊंगा, जो कि अभी हम ट्रैक से हटना जाए। हमारा मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक काम करे, लेकिन वो डॉक्टर साहब काम नहीं कर रहा है। और इलेक्शन मुझे नहीं, अब इलेक्शन कमीशन की क्या पोजीशन है? इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है या सुप्रीम कोर्ट ने उसको पाबंद कर दिया कि हमें आप रिपोर्ट दें? क्या है आज के फैसले में? इलेक्शन कमीशन की देखिए, इलेक्शन कमीशन का पोस्टपोन करने का प्रोसेस अगर आप पंजाब की हद तक अगर आप देख लें, शायद मसूद साहब आते ही इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दी, इन्होंने पूरा पंजाब उखाड़ मारा। 144 का निवाज, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को उठाना, आप बता दें जितनी एक सियासी जमात को टारगेट करके ये बी टीम के तौर पर निगरान हुकूमत यहाँ काम कर रही थी। मैंने मोहसिन नकवी को सेलेक्ट भी इलेक्शन कमीशन ने किया, ये भी याद रखिएगा कि ये पूरे एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा था। तो अब इन चीजों को देखा जाए, इलेक्शन कमीशन को आइन और कानून की पाबंद 218(3) का है, साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं।
220 का इख्तियार है कि तमाम को, तब अगर नहीं कोई मान रहा, ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि आए आकर लेके आए, पैसे का इंतजाम करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक मुहिम बना रहा, कुछ किया ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसके इख्तियारात याद कराए हैं कि आपने ये दोनों काम करने हैं, पैसे भी देंगे और पैसे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साथ जहां 220 का इख्तियार है वहां आर्टिकल 190 का इख्तियार भी है। और यहां अब किसी वजीर आजम या काबीना की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है इनका। इंतजामिया है जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत इंतजामिया ने सारे मामला को लेकर चलना है और उन्हीं ने पैसे देने, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और ये आपका कोई सेक्रेटरी डिफेंस या कोई सेक्रेटरी फाइनेंस रोक नहीं सकता है। और ब्यूरोक्रेसी इसी बात से डरती है कि कल तौहीन अदालत में हम ना आ जाएं। तो इसलिए अपना पॉलिटिकल शख्सियात जो है ना, वो बैठे जो मर्जी शोर डालती रहे, जिस तरह मर्जी कहते रहे, लेकिन एक किरदार वाजे हो गया कि ये 13 फासिल जमाते जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहती, जिस तरह नहीं, मेरा सवाल अपनी जगह। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत ताउन इसको मुस्तरद करती है, उन्होंने ऐलान कर दिया। मैं ये समझ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दिफा को बराह रास्त ऑर्डर्स कर दिए कि आप इलेक्शन करवाएं। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? तो हुकूमत इसको मुस्तरद करे तो क्या फर्क पड़ेगा? जी देखें, अब सबसे बड़ी वजह देखें, जिस किसी ने मशवरा दिया, उन्होंने खुद पांव पे कुल्हाड़ी मारी, इन्होंने कहा हम बाइकॉट करते हैं। इन्होंने ये रिकॉर्ड की बातें हैं। जब ये रिकॉर्ड करके वफाकी हुकूमत पीछे हट गई, वफाकी हुकूमत खुद ही पीछे हट गई है। वफाकी हुकूमत ये चाहेगी, ये शहबाज शरीफ या उनके काबीना वगैरह, इन्होंने खुद अपने आप को पीछे हटा लिया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट रेस्क्यू करने आई, जो कि कस्टोडियन है, गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स की। इसीलिए सेक्रेटरी डिफेंस को, सेक्रेटरी फाइनेंस को बराह रास्त डायरेक्शन दी है, इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन दी है कि आप शफाफ इलेक्शन कराने हैं। यानी हुकूमत अगर इसको मुस्तरद करती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉलिटिकल गिमिक्स की बातें करें। और मैं आपकी इजाजत के साथ ये भी बताता चलूं कि जस्टिस काजी फायद ईसा का 3 मेंबर बेंच, वो 6 मेंबर बेंच बैठ गया आज वो जो हाफिज कुरान वाला केस था उसमें 6 मेंबर बेंच बैठ गया। 6 मेंबर बेंच ने इस बात को भी तय कर दिया, पीएलडी 2002 सुप्रीम कोर्ट 306 के मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है और आज खुद नोटिस किसने लेना है। और एक ये भी बात बता दूं आपको कि जो ये अफवाह तोड़ रही थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट डिवाइड की बात है, वो 5-6 जजेस के अलावा बाकी जो मामला है मैं नहीं समझता वो भी इस मामले की नजाकत को समझते हुए इदारे को रेस्क्यू के लिए आएंगे, इन लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे। और ये जो एक इंप्रेशन आया हुआ है ना कि यानी अब लोग आज बात करते हैं हुदैबिया के केस के हवाले से, यानी जस्टिस काजी फायद ईसा ने और जस्टिस तारक मसूद ने किस कैपेसिटी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामले को, और यहां इससे पहले देखें रजिस्ट्रार के मामले के अंदर किस इख्तियार के तहत गवर्नमेंट को लिखा कि आप इस रजिस्ट्रार को रिमूव कर दें। मैं तो इसको मिसकंडक्ट के जुमरे में भी समझता हूं। और आज के 6 मेंबर बेंच ने सारी की सारी चीजें, 4 चीजें सेटल डाउन कर दी हैं। पहली तो बात है कि आज खुद नोटिस चीफ जस्टिस लेना है, या को बेंच तजवीज करेगा चीफ जस्टिस लेना है। मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो चीफ जस्टिस है। और तीसरा जो 3-2 का या 4-3 का वो मामला भी खत्म कर दिया है कि 1 मार्च का 3-2 का जो फैसला था 5 मेंबर बेंच का वो बिल्कुल ठीक था। जस्टिस काजी फायद जो बाकी 4 जजेस ने कहा अगर मान भी ले जाए वो 4 जजेस हैं, वो 4 जजेस का फैसला भी ओवरटर्न हो गया है। और अब आकर ये बात तय हो गई है कि जो 3-2 का फैसला 1 मार्च का है वो फील्ड में रहता है। और अगर मैं फर्ज करें जी, मैं कहता हूं छोड़ दें तमाम फैसले को डॉक्टर साहब, असल बात है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर इलेक्शन पाबंद किए हैं। इसमें कोई ये गैर आईनी बात बता दें आप। और ये बहाना बनाकर करते हैं कि जनाब इलेक्शन सारे इकट्ठे होने हैं। मैंने चैलेंज किया बारहा, अता तारड़ थे, मुसद्दक मलिक एक को मैंने चैलेंज किया कि बता दे कौन सी प्रोविजन है जो कहती है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। हिंदुस्तान में देख ले, अमेरिका में और पाकिस्तान के अंदर भी यही है। सिर्फ एक सेक्शन है, सेक्शन 69 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, जो बात कर रहा है सिंगल पोल की, और सिंगल पोल ऑफ असेंबली। और असेंबली डिफाइन है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, यानी नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के सिंगल पोल होंगे। यानी ये नहीं है कि आधे एक दिन हो जाए आधे एक दिन हो जाए।